भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा है और इस मैच को देखने के लिए जो नए नवेले चेयरमैन साहब हैं जय शाह साहब, वो तमाम मामला छोड़कर उनकी संजीदगी का आलम देखें कि वो छोड़कर अपना मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखने चले गए। उनको चैंपियन ट्रॉफी की कितनी परवाह है, मुझे तो इससे अंदाजा हो गया है कि ये मामला मुझे तो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मॉडल पेश कर रहा था 3 साल का, वो मंजूर हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता। वो जय शाह की नाक के नीचे मंजूर हो गया विक्रांत भाई। उसमें एक चीज ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भारत हमें लिख कर दे कि फिर 26 में हम पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लाइक आईसीसी हम पर दबाव नहीं डालेगा कि हम भारत जाकर अपना मैच खेलें। क्या वो लिखा मिला? नंबर 2 कि पाकिस्तान भारत में जाकर कौन से मैच नहीं खेलेगा और कौन से मैच में पाकिस्तान को शायद भारत जाना पड़ जाए। और नंबर 3 पाकिस्तान को जो चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब की विन विन सिचुएशन हमें मिलेगी, कुछ ना सरप्राइज हम देंगे। क्या सरप्राइज मिल रहा है इसके अंदर जो रिपोर्टेडली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है, वो क्या है? ये 3 बड़ी खास चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हमें रिटन अग्रीमेंट चाहिए, हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि बोर्ड मेंबर्स उसमें बैठे हैं, आईसीसी भी बैठा है, बीसीसीआई भी, पीसीबी, तो ये इन प्रिंसिपल अग्री किया गया है। और ये इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो थी, इफ यू रिमेंबर, आपको 29 नवंबर को भी बीसीसीआई ने मान लिया था। बताएं कि क्या यानी क्या फैसला हो रहा है? ये तो डेडलॉक है समझे, और पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, भारत भी नहीं मान रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं आया, कुछ रिटर्न भी नहीं आया है। कैसे मंजूर हो गया? और आप अपनी वीडियो को दोबारा से प्ले करें। जिस इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए कल परसों तरसों इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ था, वो श्रीलंका में होने जा रही है। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमें पता था कि आप जिस तरह के पड़ोसी हो, आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करना है। कैसे बात मान ली गई है? इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। भले आप इसको बैकवर्ड स्टेप कहें या सियानफ कहें, उन्होंने उन लोगों की तमाशाइयों की नहीं सुनी जो उनको बार बार कह रहे थे कि पुल आउट कर लो, हम बॉयकॉट कर देते हैं, नहीं खेलेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी, गर्दन कट जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी की यह सियानफ है कि उन्होंने इस बात पर अमल किया। वो इन प्रिंसिपल नॉट रिटन डॉक्यूमेंट, इन प्रिंसिपल पीसीबी और बीसीसीआई तैयार हो गए हैं। देखिए, बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे। बताएं कि क्या यानी क्या फैसला हो रहा है? ये तो डेडलॉक है समझे, और पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, भारत भी नहीं मान रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं आया, कुछ रिटर्न भी नहीं आया है। ज़ुहैब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल। अभिषेक, आप क्या कहेंगे कि हमारे पास रिटर्न में, जैसे एजाज ने बोला, रिटर्न कुछ नहीं आया, नथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम इस डेडलॉक को डेडलॉक ही माने या कुछ और माने? देखिए, बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे। लेकिन देखे ना अभिषेक,
अभिषेक, विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आईसीसी में ही चले, आपका बीसीसीआई कोई रिटर्न दे देना, या वो दे दिया आईसीसी में आपने? कुछ तो आए ना भारत से। बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हम आपके यहाँ खेलने नहीं आ रहे हैं। रिटर्न में, बट रिटर्न में क्यों नहीं आ रहा? एवरीथिंग हैज टू बी ऑफिशियली डन ना अभिषेक। मैम ऐसा कुछ नहीं रिटर्न में होता है। जब आप आईसीसी की मीटिंग, बीसीसीआई की मीटिंग या राज्य क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग या पीसीबी की मीटिंग, सब कोई रिटर्न में लेके नहीं बैठते हैं। जब मीटिंग होती है तो वो वर्बली होती है, उसके मिनट्स बनते हैं, उस मिनट्स में सब कुछ लिखा होता है। अच्छा अभिषेक भाई, मुझे एक बात बताएं कि अभी एक आईसीसी की मीटिंग 15 मिनट की हुई और मैं आपको अपने जराये से ये कंफर्म कर सकता हूं कि 2 मरतबा आईसीसी ने दोबारा मीटिंग बुलाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा सेम स्टांस है। जय शाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जय शाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? हाँ अभिषेक, ये तो बड़ी जस्टिफाइड बात है ना कि बोर्ड मीटिंग बुला के होना है नहीं होना, क्लैरिटी आनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं क्लैरिटी आनी चाहिए। इसमें क्लैरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, आईसीसी को कर रही है ना अभिषेक, पाकिस्तान तो कह रहा है ना। सर सुनिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाए है। अच्छा। वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। उसी दौर में तो हम कह रहे हैं ना कि हमने तहरीरी तौर पे कुछ सवालात दिए थे, भाई उनके जवाबात हमें दे दे। आईसीसी, मैं कह रहा हूँ नहीं कराना आपने इवेंट पाकिस्तान में, कोई बात तो आए ना, कोई प्रेस रिलीज आईसीसी से आए, मीटिंग करके फाइनलाइज तो करे ना, चले ना कराएं आप, मैं कहता हूँ इवेंट, जो बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए। अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हाल के आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। तो वो 1-1 से हम सीरीज पे बराबर हैं। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी हो गए। तो मेरी टीम की चिंता मैंने हमेशा पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि कृपया करके भारत और भारतीय टीम हम क्रिकेट की चिंता करते हैं, चिंता हमारी क्रिकेट की है क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं। हाँ, तो भारत को ही फॉलो करते हैं। की भी चिंता करना। अच्छा अभिषेक ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ये फैसला हो जाएगा, तो आपको लगता है कि कुछ रिटर्न में आएगा इन 2-3 दिनों में, ताकि हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हो? अच्छा, क्या फैसला होगा ताकि हम बाद में जब फैसला हो तो हम बताएं कि हमारे साथ अभिषेक थे और उन्होंने कह दिया था कि मुमकिन तौर पर अगर मुझे फैसला पता होता तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या हो। लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही है उसमें 2 ही सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ 2 सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ठीक है। अच्छा एजाज, आप क्या कहेंगे? लास्ट कुछ रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? अभिषेक त्रिपाठी साहब ने एक इशारा किया कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान छोटा क्रिकेट बोर्ड से ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर से ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी ये जो दुकानदारी थी बीसीसीआई की, आईसीसी की, ब्रॉडकास्टर्स की, उस दुकानदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शटर बंद कर दिया है और जहां ताला लगता है वहां पर मोहसिन नकवी पांव रख के खड़ा हुआ है और ये पहली मर्तबा हुआ है, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं, वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल, ये तो तलवार ऐसे ही तलवार आप ही की तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे। अगर पाकिस्तान ने मानना होता
तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंट इन्होंने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब तक। बिल्कुल ठीक है जी। बागरी साहब आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। यही तो कह रहे खेले, हम यही कह रहे बातें ना करें, भारत आए, पाकिस्तान खेले, जो जीते वो सिकंदर। आप इतने लंबे लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। बागरी साहब, कम से कम बागरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। अच्छा चले, अब हम आगे कल अगला इसका जो एपिसोड होगा कल होगा जी। सबसे पहली मांग जो पाकिस्तान पिछले 10 बरस से कर रहा है, 10 बरस से इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान 2014 से शुरू हुआ है, जब भारत पाकिस्तान का टूर करने से इनकार किया, जब भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया, और अब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आने से इनकार किया। पाकिस्तान पिछले 10 वर्षों से एक चीज की मांग कर रहा है कि आप हमें बताइए कि हुकूमत आपको जो भी कह रही है हमें रिटर्न में दिखाएं। वो रिटर्न वाला मामला तो खत्म हो गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक थी कि भारत के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि कल बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा उसको तंग किया जाए या कोई प्रेशराइज किया जाए तो हम दिखा सकें या हम कानूनी कार्रवाई कर सकें कि रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, और इसलिए अब 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बट ये वर्बली गारंटी दी गई है, और इसमें सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, आईसीसी की भी गारंटी है, जो कि जय शाह साहब उसके सरबराह हैं, और दीगर बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी है कि हम सब मौजूद हैं, और हम मतलब इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि ये मामला तय पा चुके हैं। यानी सब ने कहा कि हमारे सामने ये मामला तय पा रहे हैं कि ठीक है, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेलने भारत नहीं जाएगा, वो कोलंबो में यानी श्रीलंका के अंदर ही खेलेगा। मगर ट्विस्ट इसमें यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है, तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। बट वर्ल्ड कप 2026 में जो पूल मैच है, लीग मैच है, वो तो कोलंबो में या श्रीलंका के किसी भी वेन्यू में होगा। वो भारत खेलने फिर भारत से उठकर श्रीलंका में खेलने आएगा। बट अगर फाइनल हुआ तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में नहीं होगा, फाइनल फिर एज पर स्केड्यूल भारत के जिस भी शहर में रखा जाएगा वहीं पर होगा। और इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाता है तब भी शायद पाकिस्तान को उड़कर इंडिया जाना पड़ेगा, यानी उस मैच के लिए फिर पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो दोस्तों, जैसी खबरें मीडिया से सुनने को मिल रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो चुका है, और फैसला वही हुआ है जो 29 तारीख को तय हुआ था कि बीसीसीआई पीसीबी को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। सिर्फ आईसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान को जुबानी ये कहा गया है कि ठीक है, अगर 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम भारत में आकर नहीं खेलना चाहती, पाकिस्तान के लीग मैचेस श्रीलंका में हो जाएंगे, भारत भी अपना मैच पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल भारत अपना मैच भारत में ही खेलेगा। और सुनने में आ रहा है कि पीसीबी इसके ऊपर पूरी तरह से एग्री हो चुका है, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन पीसीबी बीसीसीआई को टच से मस नहीं कर पाया है। भारत अपने फैसले पर पूरी तरह से अटल है। भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, भारतीय टीम अपने मैचेस यूएई में ही खेलने वाली है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इसको लेकर बगलें बजाते फिर रहे हैं। यह पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इनका मीडिया और इनका पीसीबी, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन चटाना, और पाकिस्तानी वो लाहौरी चूरन चाटकर बहुत खुश हैं। लेकिन इस डिबेट में आपने देखा होगा कि भारत के एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानियों को कैसे आईना दिखाया है, कैसे एक डिबेट में भिगो कर पाकिस्तानियों को जूते मारने चाहिए, और किस तरह से उन्होंने इनके मुंह पर जूते रसीद किए हैं। हमारे बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट पाकिस्तानी चैनल्स पर डिबेट करने जाते हैं, लेकिन वो उनके चैनल्स पर जाकर भारत की बात नहीं रखते, भारत के हित की बात नहीं रखते। वो उनके चैनल्स पर जाकर डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, वहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानियों के दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों के आप जितने भी दिल जीतने की कोशिश करोगे, ये लोग आपके सर पर चढ़ के तांडव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिषेक तिवारी भाई ने बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तानियों को आईना भी दिखाया है, और उनको यह भी बताया है कि उनकी औकात इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या है, पाकिस्तानी भारत के सामने क्या औकात रखते हैं।
उन्होंने उनको साफ साफ उनके मुंह पर बोला है। इन पाकिस्तानियों को उसके बाद भी, उनकी बातें सुनने के बाद भी अगर शर्म नहीं आती तो ये इनकी मोटी चमड़ी का कमाल है या फिर इनके जाहिल दिमाग का कमाल है, जो कि यह बातें इनके दिमाग में नहीं बैठती। लेकिन भारतीयों की तरफ से समय समय पर इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखाई जाती रही है और आगे भी हम लोग इनको इनकी औकात दिखाते ही रहेंगे। लेकिन भाई साहब, इस समय पाकिस्तानियों को घुटनों पर ले आया गया है और पाकिस्तानियों ने एक बार फिर भारत के सामने सरेंडर किया है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।